लिए बांके बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ईश अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यहाँ से हमने कथा छोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं कि आप घर बैठे राम कथा सुन रहे हैं। जीव ईश्वर का अंश है, आत्मा आनंद रूप है। सुख दुख मन को होते हैं। मन की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, वह आत्मा की सत्ता लेकर काम करता है। आत्मा तो साक्षी रूप है, फिर भी माया के कारण, अज्ञान के कारण आत्मा सुख दुख का आरोप स्वयं में करता है। जीव तो परमात्मा का अंश है, शुभ है, चेतन है। जो राजा का पुत्र है उसे कौन बांध सकता है? वह जीव परमात्मा का पुत्र है, इसका किसी ने बंधन नहीं किया। बंधन में सत्यता भी नहीं, झूठ है। बंधन में सत्यता भी नहीं, झूठ है। माया झूठी है। झूठी माया जीव को किस प्रकार बांध सकती है? जीव को किसी ने बांधा नहीं, वह अज्ञान से ही ऐसा समझता है कि मैं बंधा हुआ हूँ। तुलसीदास जी महाराज ने बंदर और तोते का दृष्टांत दिया। शिकारी लोग तोता और बंदर को पकड़ने की युक्ति करते हैं। तोते को पकड़ने के लिए वह जमीन में थोड़ी दूरी के अंतराल में 2 खूंटियाँ गाड़ते हैं और जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर इन दोनों खूंटियों के बीच तार बांध देते हैं और तार में एक नलपी परो देते हैं, जिससे वह घूमती रहे। फिर उसके आगे अनाज के थोड़े दाने बखेर देते हैं। तोता वह दाने खाने के लिए जब भी बैठता है तो ऊंची जगह पर बैठता है। स्वाभाविक रीति से वह ऊंचाई पर बैठने के लिए तार में डली हुई नलपी के ऊपर जाकर बैठता है। उसी समय जो नलपी होती है वो उसके बाहर से घूम जाती है और तोता उल्टा लटक जाता है। तोता स्वयं के पंजे से पोलकी को पकड़ कर रखता है। पकड़ उसकी स्वयं की है, परंतु वह छोड़ सकता नहीं और अंत में शिकारी उसको पकड़ लेता है। बंदर भी उसी प्रकार से पकड़ लिया जाता है। सांकरे मुंह वाली एक हांडी जमीन में गाड़ देते हैं और हांडी में थोड़े से चने पलट देते हैं शिकारी, और स्वयं दूर जाकर खड़े हो जाता है। और वानर को चनों से बहुत प्यार होता है। उसको उसकी सुगंध आती है और वह भागकर जल्दी से चनों के लिए उस हांडी में सीधा हाथ डालता है और जब चनों से मुट्ठी भर लेता है तो फिर उसका हाथ बाहर नहीं आता, क्योंकि सुराही का मुंह बहुत छोटा था, इसलिए वह बाहर हाथ निकाल नहीं सकता और चने छोड़ नहीं सकता। चना छोड़े तो वह बाहर आ जाए। बानर को भ्रम हो जाता है कि हांडी में भूत है, जिसने अंदर से उसका हाथ पकड़ रखा है। वास्तव में वानर को पकड़ा किसी ने भी नहीं है। वानर को चना अत्यंत प्रिय है, इसलिए मुट्ठी में से चना छोड़ देने की इच्छा उसमें होती ही नहीं। चना मुट्ठी से छोड़ दे तो वह तुरंत उस अपने हाथ को बाहर निकाल सकता है और वानर का बंधन छूट जाए। वानर अपने हाथों ही बंधन में पड़ा है, फिर भी ऐसा मानता है कि किसी ने उसके हाथ पकड़ रखे हैं। इसी प्रकार ये संसार भी एक हांडी के समान है। माया ने विषय रूपी चने उसमें भर रखे हैं। अहमता और ममता रूपी चने उसमें भरे हैं। मन वानर के समान है। मन ने विषयों को पकड़ रखा है। मनुष्य ये विषय रूपी चने छोड़ता नहीं, इसी कारण से वह बंधन में पड़ जाता है। मनुष्य का बंधन वानर के ही समान है। मनुष्य को बांधा किसने है? वासनाओं के अधीन होने से स्वयं ही अपने को बांध लेता है। जीव का जो बंधन है वह अज्ञान के कारण ही है। जीव प्रभु की शरण में चला जाए तो मुक्त हो जाए।
परंतु वह विषयों को छोड़ता नहीं। मनुष्य वाणी में जितना चतुर है उतना आचरण में नहीं। इस जीव को संसार मीठा ही लगता है। संसार सुख से इसके मन में घृणा आती ही नहीं। काल धन धक्का मारे उससे पहले ही समझकर संसार को छोड़ दे तो क्या बुराई है। जीव मुक्त है, ईश्वर का अंश है, आनंद रूप है, इसे किसी ने बांधा नहीं। ये स्वयं ही विषयों को छोड़ सकता नहीं। अज्ञान के कारण स्वयं ने ही स्वयं को बांध लिया है। चेतन जीव जड़ माया की गांठ में फंसा हुआ है। वासना के वश में हुआ जीव जैसे जैसे सुख भोगता है वैसे वैसे ये गांठ अधिक मजबूत होती जाती है। इस गांठ को छुड़ाने के लिए ज्ञानी पुरुष ज्ञान रूपी दीपक प्रकट करते हैं और उसके प्रकाश में इस सूक्ष्म गांठ को छुड़ाते हैं। अत्यंत परिश्रम करने के उपरांत ज्ञान रूपी दीपक प्रकट हो जाता है। सात्विक श्रद्धा यही है, सात्विक श्रद्धा यही गाय है। इस गाय को जप तप स्वाध्याय सत्कर्म रूपी घास चरानी होती है। भाव रूपी बछड़ा गाय को लगे तब दूध निकल पाता है। विश्वास रूपी पात्र में शुद्ध मन रूपी ग्वाला इस गाय का दोहन करता है। निवृत्ति रूप लोमने से गाय के पैर बांधे जाते हैं। इस धर्ममय दुष्ट को निष्कामता रूपी अग्नि में तपाया जाता है। संतोष रूपी पवन से इसे ठंडा करना होता है। धैर्य रूपी जामुन दूध में डालकर दही जमाया जाता है। सात्विक रूपी रई से और प्रसन्नता रूपी रस्सी से उसका मंथन करना होता है। चाहे कुछ भी हो, मन की शांति कभी भंग न हो। मन को प्रसन्न और शांत रखना आवश्यक है। इस प्रकार मंथन करके माखन निकाला जाए। किए हुए कर्म की लकड़ी है, इसको जलाकर जोगा अग्नि प्रकट करके इस माखन को गर्म किया जाए। सब कुछ भगवान के अर्पण किया जाए। माखन गर्म करने के पश्चात ममता रूपी छाछ उसमें से अलग कर दी जाए। तब ज्ञान वैराग्य रूपी घी हृदय रूपी दीवट में रखकर सत्य राजतम 3 गुणों की बत्ती बनाकर उससे ज्ञान ज्योति प्रकट करके इस दीपक को प्रज्वलित किया जाता है। मैं शरीर नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ, ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार अनुसंधान रखकर वह ज्योति प्रकट की जाती है। इसके प्रकाश में ये सूक्ष्म गांठ खोली जाए। जड़ शरीर से चेतन आत्मा पृथक हो तभी गांठ छूट पाती है। परंतु माया उस समय अनेक विघ्न उपस्थित करती है। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा और गृह बैठी ग्रंथि निरु आरा शोरन ग्रंथि पाव जो सोई तब ये जीव कृतार्थ होई। शोरत ग्रंथि जानी खगराया विघ्न अनेक करई तब माया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय। विषय रूपी पवन छूटती है और दीपक को बुझा देती है। विषय रूपी पवन छूटती है और दीपक को बुझा देती है। दीपक बुझ जाने पर जड़ चेतन की गांठ छूट पाती नहीं। ज्ञानी की बात समझ में आनी कठिन है। कदाचित समझ में आ जाए तो अनुभव करना कठिन है। अंतकाल में ये अनुभव
ठहर पाता नहीं। शरीर बिगड़ने के बाद ज्ञान में स्थिर रहना कठिन है। अपने ऋषियों ने लिखा है कि पूर्ण वैराग्य होने पर ही ज्ञान टिक पाता है। जो जितेंद्रिय है, जिसके जीवन में पूर्ण वैराग्य है, वही ज्ञान को पचा सकता है। वैराग्य के बिना ज्ञान पचता नहीं। ज्ञान मार्ग अत्यंत दुस्साध्य है। इसमें पतन हो जाने की अधिक संभावनाएं हैं। भक्ति ये चिंतामणि है। ये ऐसा प्रकाश है जिसमें दीवट, बत्ती, घी आदि की कुछ भी अवस्था नहीं है। रतन रूपी प्रकाश में किसी की जरूरत होती नहीं। भक्ति रूपी रतन दीप जिसके हृदय को प्रकाशित करता है, मैं राम जी का सेवक हूँ, ऐसी भावना से ही जो निरंतर भक्ति करता है, उसी की बुद्धि को सतत प्रकाश मिलता है। चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनी लागी सुजतन कराही, सो मन जपी प्रकट जग होई, जग अहोई, राम कृपा बिनु नहीं को लई लहई, सुगम उपाय पाइवे केरे, नर हाथ भाग्या देही बट मेरे। कलयुग का मनुष्य स्वार्थी, कामी और विलासी है। वह वासनाओं में फंसा हुआ है, मंद बुद्धि वाला है। लोग ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान है, परंतु ऋषियों ने ऐसा वर्णन किया है कि कलयुग का मनुष्य मंद बुद्धि वाला है। जिस काम को करने की आवश्यकता है उसे करता नहीं, एवं जिसको करने की आवश्यकता नहीं उसे करता है। भागवत सेवा पूजा करने की बहुत जरूरत है, परंतु भक्ति करता नहीं। ये अभागा है, इसको मंद बुद्धि वाला कहा गया है। व्यवहार का काम करने में ये अत्यंत सावधान रहता है। एकाग्र चित्त से करता है, एकाग्र चित्त से करता है। माता लोग रसोई बनाने में अत्यंत सावधानी रखती हैं। दाल में नमक कम या ज़्यादा न पड़ जाए। मनुष्य नोट गिनने बैठे उस समय बिल्कुल एकाग्रचित होता है, परंतु माता जप माला जपने बैठे उस समय चित्त एकाग्र ठहरता नहीं। भोगे हुए सुख का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। बिगड़े हुए मन को सुधारने का एक ही उपाय है, श्री राम नाम के साथ प्रेम करो। जगत श्री राम के अधीन है, श्री राम भी राम नाम के अधीन है। यहाँ भक्ति है, वहाँ ज्ञान का स्फुरण होता है। भक्ति रहित ज्ञान मार्ग निराधार है, पतन होते देर नहीं लगती। काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, इसलिए मैं मानता हूँ कि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति श्रेष्ठ है। राम कृपा के बिना किसी का अभ्यंतर शांत होता नहीं। राम जी के साथ अतिशय प्रेम न करो तब तक मन शुद्ध होता नहीं। जड़ चेतन की गांठ छूटती नहीं। गरुड़ जी को अत्यंत आनंद हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गरुड़ जी ने कुछ अन्य प्रश्न पूछने की इच्छा प्रकट की। काकभुसुंडी ने सहर्ष अनुमति दी। गरुड़ जी ने पूछा, इस संसार में बड़े से बड़ा लाभ कौन सा है? काकभुसुंडी जी ने कहा, सच्चे भक्तों का सत्संग। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। गरुड़ जी ने पूछा, सबसे बड़ी हानि कौन सी है? काकभुसुंडी जी ने उत्तर दिया, कुसंग। गरुड़ जी ने पुनः प्रश्न किया, बड़े से बड़ा तप कौन सा है? काकभुसुंडी जी ने कहा, मन में कामनाओं का प्रवेश न हो, मन से उसका त्याग कर दें, वह महान तपस्वी है। गरुड़ जी ने पूछा, वीर किसे कहते हैं? काकभुसुंडी जी, अंदर के शत्रुओं को जो मारे वही वीर है। गरुड़ जी, नरक किसे कहते हैं? काकभुसुंडी जी,
तमोगुण जागे, छल कपट करने की इच्छा हो, उसे ही नरक कहते हैं। गरुड़ जी स्वर्ग किसे कहते हैं? काकभुसुंडी जी ने कहा, सब में सब सद्भाव जागे और सतत परमात्मा का स्मरण रहे, वही स्वर्ग है। गरुड़ जी, जीव और ईश्वर में क्या भेद है? काकभुसुंडी जी, जो माया के अधीन है, जीव तथा माया जिसके अधीन है वह ईश्वर है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। माया वसे जीव अभिमानी, ईश वसे माया गुण खानी, पारवश जीव सब वश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता, सुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिन हरि जाए ना कोटि उपाय। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है, जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है। माया के द्वारा खड़ा किया गया ये भेद यद्यपि मिथ्या है, तथापि परमात्मा की कृपा बिना करोड़ों उपायों द्वारा भी दूर होता नहीं है। गरुड़ जी का संशय दूर हो गया। गरुड़ जी का राम जी में प्रेम उत्पन्न हो गया। राम जी देव नहीं, सब देवों के देव हैं, आदि नारायण परमात्मा है, उसको जी विश्वास हो गया। तुलसीदास जी महाराज का उत्तरकांड बहुत सुंदर है, उसमें उन्होंने सभी शास्त्रों का सार भर दिया है। रामचरितमानस का उत्तरकांड 1-2 बार नहीं, 10-15 बार पढ़ना चाहिए। अंदर के राक्षस मरे तो जीवन का उत्तरकांड सुधरता है, मुक्ति मिलती है। तन मरने से मुक्ति नहीं, जिसका मन मरता है उसे मुक्ति मिलती है। तन बदल जाता है, मन बदलता नहीं। मन मरने के बाद भी मन साथ रहता है, इसलिए मन की पूरी चौकसी रखो। तन की संभाल रखना है, वह संसारी मन की संभाल रखे, वह संत सेवा समरण को ही जीवन का लक्ष्य रखो। सेव्य में अपने मन को पिरोए रखना, इसी को सेवा कहते हैं। श्री राम सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय। श्री राम सेवा बिना जीवन सफल होता नहीं। श्री हनुमान जी महाराज श्री राम की अत्यंत सेवा करते थे। सेवा वह कर सकता है जिसने सेव्या के मन के साथ अपना मन मिला दिया है। प्रभु में मन को पिरोए रखने को सेवा कहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज निरंतर इसी बात का स्मरण रखते थे कि मेरे राम को क्या अच्छा लगता है, मेरे राम को क्या अच्छा नहीं लगता है। श्री हनुमान जी महाराज इस रीति से सेवा करते हैं कि प्रभु को कुछ कहने का अवसर ही न आवे। उत्तम सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा से पहले ही उस सेवा को संपन्न रखे। हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु के मन में इस समय क्या है, राम जी की इच्छा क्या है। श्री राम और हनुमान दोनों अंदर से एक ही हैं। भक्त और भगवान बाहर से जुदा होते हैं पर अंदर से एक ही होते हैं। व्यवहार में पति पत्नी बाहर से अलग लगते हैं परंतु वे मन से एक ही होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज ऐसी सेवा करते हैं कि दूसरे किसी को सेवा का अवसर मिल ही नहीं पाता। भारतलाल लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी को थोड़ा खोटा लगने लगा कि हनुमान जी जब से आए हैं तब से हमको सेवा, प्रभु की सेवा मिलती ही नहीं। श्री राम सेवा ही इनका जीवन था। तीनों मिलकर सीता जी के पास गए, उनसे कहा कि माता जी आप थोड़ी कृपा करो, राम जी की सेवा हमको भी थोड़ी करनी है परंतु हनुमान समस्त सेवा कर रखते हैं। श्री सीता जी ने कहा तुम मुझसे कहते हो परंतु जब से हनुमान आया तब से वह मुझे भी सेवा करने देता ही नहीं।
इसको वह बहुत अच्छा लगता है, इनको वह बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी सेवा चली गई है। इन चारों लोगों ने मिलकर निश्चय किया कि अपने को समस्त सेवा छीन लेनी चाहिए। हनुमान जी के लिए कोई भी सेवा रखनी नहीं है। इन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, आने वाले कल से हम लोगों को सेवा करनी है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भले ही तुम करो, मैं क्या मना करता हूँ। सभी ने कहा, महाराज हनुमान जी सेवा करते हैं, इस कारण से हमको किसी को लाभ मिलता ही नहीं। हम सब की इच्छा है कि हनुमान जी सेवा न करें, हम चारों ही सेवा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु ने कहा, तुम भी सेवा करो, हनुमान जी के लिए भी थोड़ी सेवा रखो। तब उन्होंने कहा, आज तक तो वानरों ने बहुत सेवा की है। श्री हनुमान जी महाराज क्या वानर है? अरे रूप मंत्राम तू वानरम। श्री हनुमान जी के लिए वानर शब्द का प्रयोग किया, वह प्रभु को सुहाया नहीं। प्रभु ने दृष्टि नीचे की और कर ली। उनको लगा कि मेरे हनुमान जी को ये लोग अभी पहचानते ही नहीं। हनुमान जी मेरी आत्मा है, हनुमान मेरे से पृथक नहीं है। इन चारों ने इधर निश्चय किया कि कल से समस्त सेवा हम सब ही करेंगे। दूसरे दिन श्री हनुमान जी महाराज नित्य नियम के अनुसार सूर्योदय के पूर्व ही स्नान संध्या आदि नित्य कर्म परिपूर्ण करके अंतापुर में सेवा करने के लिए आए। जैसे ही राम जी की चरण पादुका उठाने लगे कि भरत जी आ गए। उन्होंने उनसे कहा, हनुमान जी ये सेवा बड़े भ्राता के ने मुझे सौंपी है। अब पादुकाओं से हाथ लगाने की तुमको आवश्यकता नहीं। जब जब आवश्यकता होगी तभी बड़े भाई को पादुका मैं अर्पण करूँगा। तुम पादुकाओं से हाथ लगाना नहीं, पादुका सेवा मेरी है। भरत जी ने हनुमान जी को सेवा करने को मना कर दिया। श्री रामचंद्र जी स्नान करने को विराजे हुए थे तो हनुमान जी ने विचार किया कि मैं पीताम्बर लेकर जाकर राम जी के हाथ में दूं। उसी समय सीता जी ने आकर कहा कि हनुमान पीताम्बर क्यों लेते हो, ये सेवा मेरी है, पीताम्बर प्रभु के हाथ में मैं दूंगी। इस प्रकार किसी समय माता जी निवारण करती, किसी समय लक्ष्मण जी निवारण करते, किसी समय भरत भी मना कर देते तो किसी समय शत्रुघ्न भी मना करते हुए कह देते कि ये सेवा मुझे दी हुई है। हनुमान जी जो भी सेवा करने जाते कि उसी समय चारों में से कोई एक जना मना करके कह देता कि ये सेवा मेरी है। हनुमान जी तो राम जी की सेवा के लिए ही जीवित थे। सच्चा वैष्णव वह है जिसे ठाकुर जी की सेवा बराबर न हो तो भूख लगती नहीं, जिसे परमात्मा की सेवा किए बिना पानी पीने की भी इच्छा होती नहीं, सेवा और स्मरण के लिए ही जीवन रहे, वही वैष्णव। वेश से वैष्णव होना थोड़ा सरल है, वैष्णव कहलाना ये सरल है, वैष्णव होना कठिन है। वैष्णव को वह है कि जिसे प्रभु की सेवा बिना एक क्षण भी सुहाता नहीं। हनुमान जी महाराज तो भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, सर्व वैष्णव के आचार्य हैं। श्री राम सेवा ही उनका जीवन है, श्री राम सेवा के बिना रह सकते नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़े और माता जी ने कहा, तुम सब मुझको सेवा करने से क्यों मना करते हो? तुम अप्रसन्न हो गए हो अथवा मुझसे कोई भूल हो गई है, मुझे सेवा क्यों नहीं करने देते? सीता जी ने कहा, भाई ये तो कल तीनों भाइयों ने निश्चय किया और प्रभु ने उनको सेवा दे दी।
हनुमान जी ने पूछा, माता जी मेरे लिए कुछ सेवा रखी है या नहीं? श्री सीता जी ने कहा, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं रखी है, आज पर्यंत तुमने बहुत सेवा की है, अब तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं। अमोक सेवा लक्ष्मण जी की है, ये भरत जी की है, ये सेवा शत्रुघ्न की है, ये सेवा मैंने अपने लिए रखी है। श्री सीता जी ने समस्त क्रम बतला दिया। हनुमान जी के लिए कोई सेवा बाकी ही रही नहीं। हनुमान जी व्याकुल हुए, वंदन करके बोले, माँ मेरे राम जी को जिस समय जुआई आवे उस समय चुटकी की बजाने की सेवा किसकी है? सीता जी माँ ने कहा, भाई तुम्हारे लिए कोई सेवा रही नहीं, ये सेवा तुम्हें करनी हो तो करना। प्रभु को जमाई आवे तो चुटकी बजाना, जवाई आवे उस समय चुटकी बजाना, ये सनातन मर्यादा की, धर्म की एक मर्यादा है। जमाई आवे अथवा आयुष्य घटती है, चुटकी बजाते प्रभु का स्मरण करे तो आयुष का नाश होता नहीं। हनुमान जी ने निश्चय किया कि ये सेवा मुझे मिल गई है, इसलिए जिस समय स्वामी जी को जुमाई आवेगी उसी समय चुटकी मैं बजाऊंगा। आज तक तो हनुमान जी महाराज दरबार में पधारते थे, उस समय स्वामी के चरणों में दृष्टि रखकर खड़े रहते थे, आंख ऊंची करके सन्मुख कभी देखते ही नहीं थे। दास्या भाव से हृदय दीन बनता है, उसमें ऐसी निष्ठा होती है कि अपने स्वामी को सन्मुख दृष्टि से देखते ही मेरी हिम्मत नहीं, ये मेरे अन्नदाता हैं, मेरे रक्ष हैं, मैं तो इनका सेवक हूँ। दास की नज़र तो चरणों में ही होती है। दास्य भक्ति अधिकतर परमात्मा को ही प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में चरणों पर ही दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। वात्सल्य भाव में मुखार रविंद पर दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। मर्यादा भक्ति में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी ने विचार किया कि आज तो मैं चरणों में नज़र रखता नहीं, मुझे अब मुखारविंद पर नज़र रखनी पड़ेगी। कारण कि माता जी ने कहा है जमाई आवे उसी समय चुटकी बजाना, इसलिए चरणों में दृष्टि रखूँगा तो जमाई आने की खबर पड़ेगी नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कारण हनुमान जी महाराज आँख ऊंची करके श्री राम जी के मुखारविंद को निहारते रहे। प्रभु का मुखारविंद तो अति मंगलमय और सुंदर है। हनुमान जी को अतिशय आनंद होता, दर्शन में तृप्ति होती ही नहीं थी। दर्शन में जिसकी तृप्ति हो, दर्शन से जिसका मन भर जाए, वह वैष्णव नहीं। हनुमान जी महाराज प्रति क्षण दर्शन करते हैं। हनुमान जी तत्पर रहते हैं, कब जमाई आवे और कब मैं चुटकी बजाऊं। दरबार में तो मुखारविंद पर नजर रखी है, परंतु हनुमान जी ने विचार किया कि चलते चलते मैं भी कभी जमाई आ सकती है। राम जी चलते तो उस समय जमाई आ जाए, तो इसलिए राम जी चलते। उस समय हनुमान जी हाथ जोड़कर उनके आगे चलते चलते मुखारविंद देखते रहते, यानी कि उल्टा चलते। श्री रघुनाथ जी अब महलों में पधारे, भोजन करने के लिए विराजे। हनुमान जी सामने बैठकर राम जी का मुखारविंद निहारते रहे। श्री सीता माँ परोसने के लिए आई। उन्होंने कहा हनुमान आप जाना जहाँ से। हनुमान जी ने कहा माँ जीमते हुए यदि जमाई आ जावे तो चुटकी कौन बजावेगा, मैं तो जहाँ से जाऊँगा नहीं। श्री सीता जी ने सोचा कि इसको मैंने ये सेवा क्यों दे दी। संपूर्ण दिन हनुमान जी उन्होंने वह लीला की। माता जी को एकांत में राम जी के साथ 5-10 मिनट बात करनी हो तो भी हनुमान जी
बातों में खड़े रहे। सीता जी बराबर कहने लगी, जाना अब। तब हनुमान जी ने कहा, किस प्रकार जाऊं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम समाप्त करते हैं। इस कथा को सुनते वक्त आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा फिर होगी। बोलिए लाडली लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद।